गांव में अक्सर दुकानें जल्दी बंद हो जाया करती। लोगों को पता नहीं किस चीज की जल्दी होती है, क्यों दुकानें बंद करके सोने चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोग होते हैं, उनको गांव का ये रहन सहन पसंद नहीं आता। राहुल, जो कि अपने दोस्तों के साथ पढ़कर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में सब कुछ बंद देखकर उसने गुस्से से कहा, बस यही चीज मुझे गांव की अच्छी नहीं लगती। शहरों में लोग रात रात भर घूम सकते हैं, लेकिन गांव में घूमे भी तो कहाँ। यहाँ तो सब ताला मारकर अपने अपने घर में जाकर सो जाते हैं, जैसे पता नहीं कितना थक गए हैं। हाँ यार, ये तो तूने सही कहा। लोगों के अंदर इतनी थकावट होती है, जितना जल्दी सोते हैं उतनी जल्दी उठ जाते हैं, पर लेकिन उठकर जल्दी दुकान नहीं खोलते हैं। दुकान का समय तो उनका वही रहता है, तो जल्दी सोना क्यों है? किसी को कुछ जरूरी हो तो कहाँ जाए इंसान। ये बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि रात के 8 बजे थे और बाजार बंद हो चुका था और राहुल और उसके दोस्तों को बहुत तेज भूख लगी थी। अभी कुछ खुला होता तो हम भी कुछ खा पी लेते यार। यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इंसान खाए भी तो क्या खाए, हवा। मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब इतनी जल्दी दुकानें बंद करनी होती हैं, तो हमें इतनी देर तक क्यों पढ़ाते हैं लोग। तीनों के तीनों एक सुनसान रास्ते पर चुपचाप चले जा रहे होते हैं, अपनी बातों में मग्न होकर। लेकिन थोड़ी ही दूर एक गली आती है और उस गली का नाम होता है नीम वाली गली। यहाँ कुछ तो जल रहा है, देखकर आते हैं क्या है। नहीं यार, माँ मना करती है ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए जहाँ का कुछ अता पता ही मालूम ना हो। अरे हम सीधे साथ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चलो देखकर आते हैं। तीनों नीम वाली गली के कोने पर पहुंचते हैं तो उनको एक ठेला दिखाई देता है, या यूं कहें एकमात्र ठेला दिखाई देता है, जिस पर चाउमीन बन रही होती है। अरे तो चाउमीन वाला ठेला लगा हुआ है, यहाँ चाउमीन मिलती है। देखा, तू बस ऐसे ही डर रहा था। हमारे काम की चीज मिल गई ना हमें। भूख लगी है यार, चाउमीन खाते हैं। अभी घर काफी दूर है, घर जब तक पहुंचेंगे दोबारा भूख लग जाएगी तो घर पर भी खा लेंगे। लेकिन अभी खा लेते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम दोनों को भी खिला सकता हूँ। लेकिन यार, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? अभी तो हम बात कर रहे थे कि रात को कोई कुछ नहीं बेचता, तो ये ठेला यहाँ क्या कर रहा है? जरूरी नहीं कि सबके सब आलसी हो, क्या पता ये चाउमीन बनाने वाली अच्छी हो और मेहनती भी। पर ये ठेला तो अजीब टाइम पर लगता है ना, दोपहर को नहीं दिखता ये ठेला। अरे हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्या पता ये यहीं रहता हो। तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम चलें खाने? यार तुम दोनों खा लो, मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे डरपोक, खाना खा और चुप रह, आगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, यही है जो है। अब चुपचाप खा ले और हमें भी खाने दे। तीनों दोस्तों ने 2-2 प्लेट मंगवाई। वो औरत जो चाउमीन बना रही थी, उसकी आंखें एक टक राहुल को घूर रही थीं। तीनों फिर से हंस पड़ते हैं। उनकी इतनी बातें सुनकर भी चाउमीन बेचने वाली औरत कुछ नहीं कहती और ना ही कोई जवाब देती है, बस चाउमीन पलटती रहती है, पर उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। छोड़ो ना, चाउमीन खाने पर फोकस करो। हाँ सही है यार, जल्दी से खाकर निकलते हैं, अभी बहुत दूर जाना है। ठीक है, तुम लोग इतना कहते हो तो मैं भी खा ही लेता हूँ। तीनों अपनी अपनी चाउमीन खाने लग जाते हैं, लेकिन जब राहुल ने पहली बाइट ली तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मत खा। राहुल डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राहुल दोबारा से चाउमीन खाने लग जाता है। तभी एक चुड़ैल अचानक से उसका हाथ रोक देती है। वो बहुत कोशिश करता है चाउमीन ऊपर मुंह तक लाने की, लेकिन चाउमीन ऊपर नहीं आती है। वो चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं देती। छोड़ो मुझे, कौन है? क्या हुआ है तुझे? किसने तुझे पकड़ा हुआ है? यार कोई तो है यहाँ पर जिसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने मुझे चाउमीन खाने से रोका है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर तीनों अपने घर की तरफ चाउमीन खाकर निकल जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे कहाँ चले तुम तीनों? इधर आओ, तुम्हें कुछ देना तो भूल ही गई। जैसे ही वो तीनों पलटते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। मैंने कहा ना, इधर आओ। अंधेरे में अब वो चुड़ैल अलग ही डरावनी लग रही होती है। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते क्या हो? हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी तुम्हारी चाउमीन खाने नहीं आएंगे। चुड़ैल उन तीनों की बात सुनकर हंस देती है। अगली सुबह पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। पिंटू की लाश एक बंद कमरे में मिली। ऐसे ही गांव के 2 अलग अलग सुनसान जगहों पर बाकी दोनों दोस्तों की लाशें मिलती हैं। दोनों के मुंह और आंखों से चाउमीन बाहर आती हुई दिखाई दी।
लेकिन राहुल अपने घर में चुप था। ये किसने किया मेरे बेटे के साथ? भगवान उसको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको इतनी बुरी सजा मिली? मेरा बच्चा, वापस आजा मेरे बच्चे। उन दोनों को ऐसे रोते देखकर पूरा गांव उदास हो गया। सबकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी सरपंच ने कहा, कोई पुलिस को तो बुलाओ, पता तो लगाओ ये हमारे बच्चों के साथ किसने किया है। जिसने भी किया है उसको माफी नहीं दी जाएगी। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, पर कोई सुराग नहीं मिला। राहुल सदमे में था। उसने तय किया कि वो चुड़ैल, चाउमीन वाली बाई के पास दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। सपने में वही बाई थी। उसके हाथ में एक चाकू और दूसरी ओर एक प्लेट जिसमें अमन का सिर पड़ा था। अब तेरी बारी है, उसने फुफकारते हुए कहा। राहुल डर के मारे उठकर बैठ गया और पानी पिया। अगली सुबह होने पर राहुल ने गांव के एक बूढ़े आदमी रामदीन बाबा के बारे में लोगों से बहुत सुना था, तो वो झट से अपने पलंग से उठा। पर बाहर जाते ही माँ ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बस माँ, थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर राहुल बाबा के पास चला गया। जब वहां पहुंचा तो बाबा बाहर बैठकर साधना कर रहे थे। राहुल ने थोड़ी देर इंतजार किया तो बाबा उठकर उसके पास खुद आए और पूछा, क्या हुआ बेटा, तू परेशान लगता है? तेरी जिंदगी में कोई दुख चल रहा है क्या? बाबा, नीम वाली गली की वो चाउमीन वाली बाई कौन है? तू उसको कैसे जानता है बेटा? क्या हुआ बेटा, तू रोने क्यों लग गया? बाबा, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से आज मोहन और पिंटू इस दुनिया में नहीं रहे। उस चुड़ैल ने मेरे दोस्तों को मार डाला। बाबा, मुझे जानना है कि वो कौन है। उसका नाम कमला था। सालों पहले की बात है। वो एक तवायफ थी, पर धीरे धीरे उसने खाने का ठेला लगा लिया, खास तौर पर चाउमीन। रात को जब बाकी ठेले बंद हो जाते तब उसका ठेला शुरू होता। तो वो कहाँ चली गई बाबा? अफसोस की बात है बेटा, लोगों ने उसको गलत समझा और उसके ठेले को आग लगा दी, जिसके गम में उसने भी अपनी जान दे दी। उसने जाते समय सबको कहा था कि एक औरत चाहकर भी एक इज्जतदार जिंदगी नहीं जी सकती। कोई किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? शायद राहुल के इन्हीं सब ख्यालों और सोच की वजह से चुड़ैल ने राहुल को जिंदा छोड़ दिया था। वो अपने दोस्त राजन और निखिल को साथ लेकर उस ठेले तक गया और सब कुछ बताया। राजन और निखिल ने उसका मजाक उड़ाया। तुम फिर आ गए राहुल? चुड़ैल ने ज्यादा कुछ नहीं बोला और उसके दोस्तों को चाउमीन दे दी। राहुल ने उसके पैरों पर ध्यान दिया। उसके पैर उल्टे थे। उसके दोस्तों ने चाउमीन खाई और उठकर जाने लगे। तभी चुड़ैल ने उन दोनों को पीछे से पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा पेट तो भर गया, पर मेरा मन तो शांत नहीं हुआ ना। वो गुस्से से हवा में उड़ने लगी। चारों तरफ हवाएं तेज हो गईं और वो चिल्लाई, तू होता कौन है ये तय करने वाला कि औरत को औरत की तरह रहना चाहिए? तभी बीच में राहुल आया और उसने चुड़ैल से माफी मांगी। चुड़ैल ने राहुल की बात सुनी और उन दोनों को जाने दिया। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे तो उसी रात राजन ने खुद को काट लिया। उसने अपने पेट में खुद चाकू घोंपा। अगली सुबह उसकी लाश लटकती मिली और मुंह से खून के साथ साथ वही नूडल्स बह रहे थे। राहुल ने हिम्मत करके एक रात अकेले जाकर उस नीम के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। मिट्टी हटाते ही उसे जली हुई चूड़ियों की एक थैली मिली और अध जली फोटो, जिसमें वही कमला मुस्कुरा रही थी और उस छाया से निकली कमला की आत्मा। तभी उसने जेब से वो फोटो निकाली और उसे आग लगा दी। फोटो जलते ही कमला चीखने लगी। राहुल बेहोश हो गया। अगले दिन नीम वाली गली खाली थी। वहां कोई ठेला नहीं था।